दोस्तों 7 गोलियां लगने के बाद भी ये इंसान आज भी जिंदा है। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हथरस में रहने वाले रिंकू सिंह राही की, जो 2004 में पीसीएस के एग्जाम क्लियर करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव के सर्विस में आए और अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एक 83 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप एग्जाम का खुलासा किया। अब जहाँ बात करोड़ों के खुलासे की हो, वहाँ पर पावरफुल लोग तो होते ही हैं। तो ऐसा करने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया और 7 गोलियां मारी गई और इस अटैक में उनके चेहरे का हाल बिल्कुल ही बेहाल हो गया और उनकी एक आंख धुंधली हो गई। लेकिन उनका विजन अभी भी क्लियर था कि अपने देश को करप्शन फ्री बनाना। और 2023 में उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर कर दिया और सीधा आईएएस बनने के बाद उनके काम करने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था। तो एक दिन उन्होंने एक वकील क्लर्क को खुले में बाथरूम करते हुए देख लिया और ऐसा करने पर उन्होंने वकील से वहीं पर उठक बैठक लगवाए, जिस वजह से पूरा वकील समाज उनसे कंट्रोवर्सी करने लगा। लेकिन बाद में पता लगा कि उस एरिया के टॉयलेट का हाल बिल्कुल खराब है और ये देखने के बाद रिंकू सिंह ने अपनी गलती मानी और उन्होंने कहा कि एसडीएम होने के नाते उनका भी फर्ज बनता था कि उस एरिया के हालात को सुधारा जाए। और सभी वकीलों के बीच उन्होंने खुद उठक बैठक लगाए और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई और 36 घंटे के अंदर अंदर उनको आईएएस से सस्पेंड कर दिया गया, ये कहकर कि ये आईएएस पोस्ट की बेइज्जती कर रहे हैं। और अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2026 में उन्होंने आईएएस के पोस्ट से खुद ही रिजाइन दे दिया। और दोस्तों, इससे पता चलता है कि जो इंसान ग्राउंड लेवल पर लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाता है, वो हमारे इंडियन सिस्टम की आंखों में खटकने लगता है। अब दोस्तों, राघव चड्ढा जी का ही केस देख लो। वो बार बार पार्लियामेंट में ऐसे मुद्दे उठाते थे जो सीधा आम लोगों के डेली लाइफ इशू से जुड़े हुए थे और ऐसे इशू पर आज तक किसी भी नेता ने बात नहीं की थी। लेकिन जैसे ही वो लोगों से कनेक्ट होने लगे, वो भी हमारे इंडियन सिस्टम की नजर में खटकने लगे और पार्लियामेंट में उनके भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। अब दोस्तों, हमारे इंडियन सिस्टम को ये लोग जैसे भी लगे, और दोस्तों हमें अपना माइंड सेट ऐसा ही बिल्ड करना है कि अगर कोई गलती हमसे हुई है तो उसे मानो, और अगर किसी अच्छे पोजीशन पे हो तो उसकी कदर करो और देखो कि तुम उस पोजीशन पर क्यों हो और सिस्टम के हालात को कैसे सुधार सकते हो।